नमस्कार। आज हम बात करेंगे शेख चिल्ली के एक ऐसे मजेदार किस्से की, मतलब कमाल का किस्सा है, जहां उनका लॉजिक, उनकी सोच एक ऐसा मोड़ लेती है कि आप भी सोच में पड़ जाएंगे। तो चलिए, इस कहानी को समझने से पहले एक सवाल जरा सोचिए। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि कोई इंसान अपना फर्ज, अपनी ड्यूटी निभाने में इतना इतना ज्यादा खो जाए कि वो यही भूल जाए कि वो काम कर क्यों रहा था, मतलब उसका असली मकसद क्या था। तो ठीक है, कहानी को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले मिलते हैं हमारे हीरो से, शेख चिल्ली से। अच्छा, तो शेख चिल्ली हैं कौन? देखिए, साउथ एशिया की जो लोक कथाएं हैं ना, उनमें शेख चिल्ली एक बहुत ही प्यारे, बहुत ही फेमस कैरेक्टर हैं। एकदम सीधे साधे भले इंसान, लेकिन उनकी असली पहचान है उनकी सोच, उनका लॉजिक, जो मतलब ऐसे ऐसे अजब गजब रास्तों पर चलता है कि पूछिए मत। और नतीजे तो और भी मजेदार होते हैं। और आज हम उनकी एक ऐसी ही खास कहानी देखने वाले हैं जो शेख चिल्ली की इस अनोखी दुनिया को, उनके सोचने के इस अजीब ढंग को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। तो कहानी शुरू होती है एक चिट्ठी से, एक खत जो शेख चिल्ली अपने भाई के लिए लिख रहे हैं। हुआ ये कि शेख चिल्ली के भाई साहब रहते थे किसी दूर शहर में। अब एक दिन खबर आई कि वो बीमार पड़ गए हैं। तो भाई, फिक्र तो होनी ही थी। शेख चिल्ली ने सोचा, चलो एक खत लिखकर हालचाल पूछ लेता हूं। यहाँ एक बात समझनी जरूरी है। देखिए, ये उस जमाने की बात है जब आज की तरह पोस्ट ऑफिस वगैरह तो होते नहीं थे। तो चिट्ठियां कैसे जाती थी? चिट्ठियां भिजवाई जाती थी गांव के नाई के हाथ या फिर किसी नौकर चाकर के हाथ। तो खत तो तैयार हो गया, पर अब एक पंगा हो गया। गांव का जो नाई था, जो ये काम करता था, वो बेचारा खुद बीमार पड़ा था और फसल कटाई का मौसम था, तो कोई दूसरा आदमी भी खाली नहीं था जो जा सके। अब क्या करे? तो शेख चिल्ली ने फैसला किया कि ये चिट्ठी मैं खुद पहुंचा कर आऊंगा। और बस यही फैसला करके शेख चिल्ली खुद ही डाकिया बन गए और निकल पड़े अपने भाई के घर की तरफ, एक बहुत ही अजीब सफर पर। अगली सुबह सुबह चिट्ठी हाथ में ली और निकल पड़े। दोपहर होते होते भाई के घर पहुंच भी गए। लेकिन पहुंचते ही उन्होंने कुछ ऐसा किया जो बहुत ही अजीब था। उन्होंने अपने भाई के हाथ में चिट्ठी थमाई और बस फौरन वापस जाने के लिए घूम गए। अब जरा सोचिए भाई पर क्या बीती होगी। ये मुलाकात बड़ी ही अजीब होने वाली थी, जिसने उनके भाई को एकदम चकराकर रख दिया। उनके भाई ने एकदम हैरान होकर उन्हें रोका और पूछा, अरे चिली भाई, ये क्या? ये खत कैसा? और तुम आते ही वापस क्यों जा रहे हो? मुझसे कोई नाराजगी है क्या? इतना ही नहीं, जब भाई ने उन्हें गले लगाने के लिए हाथ बढ़ाए तो शेख चिल्ली पीछे हट गए। अब ये तो हद ही हो गई। इससे ज्यादा अजीब और क्या हो सकता था? और पीछे हटते हुए शेख चिल्ली ने जो जवाब दिया वो सुनिए। बोले, अरे भाईजान, बात यह है कि मैंने आपके लिए एक चिट्ठी लिखी थी। अब उसे पहुंचाने के लिए नाई तो मिला नहीं, तो उसकी जगह पर मुझे ही आना पड़ गया। भाई ने प्यार से समझाया, अरे भाई, जब इतनी दूर से आ ही गए हो तो कम से कम 2-4 दिन रुको तो सही। सीधी सी बात थी, है ना? और बस यहीं पर सामने आता है शेख चिल्ली का वो अनोखा, वो मशहूर लॉजिक, जिसने इस किस्से को हमेशा के लिए यादगार बना दिया। और जानते हैं शेख चिल्ली ने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा, आप भी कमाल करते हैं भाई साहब, बात को समझते क्यों नहीं? अरे मैं तो यहाँ बस नाई का फर्ज निभाने आया हूँ। अगर मुझे खुद आना होता तो मैं भला चिट्ठी ही क्यों लिखता? यहीं पर पूरा मामला समझना है। देखिए, शेख चिल्ली के दिमाग में क्या चल रहा था। वो सोच रहे थे कि मैं एक डाकिया हूँ, मेरा काम सिर्फ चिट्ठी देना है। वो ये भूल गए कि वो एक भाई हैं और एक भाई के तौर पर उनके आने का असली मकसद अपने बीमार भाई से मिलना था, उसका हालचाल जानना था। मतलब वो चिट्ठी पहुंचाने के काम में, उस टास्क में इतने ज्यादा उलझ गए कि उस मुलाकात का जो असली मकसद था, जो पर्पस था, वो उनके दिमाग से निकल ही गया। और ये किस्सा हमें सोचने के लिए छोड़ जाता है कि कभी-कभी हमारी अपनी जिंदगी में भी तो ऐसे शेख चिल्ली मोमेंट्स आते होंगे, है ना? जब हम किसी काम को करने के तरीके में, उसके प्रोसेस में इतना डूब जाते हैं कि ये याद ही नहीं रहता कि हम वो काम शुरू में कर क्यों रहे थे। जरा सोचिएगा।